चलते हुए कारोबार बर्बाद हो जाते हैं, इंसान ज़लीलो ख़ार हो जाता है, बने हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये नज़र बद एक ऐसी हकीकत है जिसको जुठलाया नहीं जा सकता। नज़र बद का लग जाना ये कुरान पाक और अहादीस मुबारका से साबित है और इसका तोड़ भी कुरान पाक में बताया गया है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। करोड़ों दरूद व सलाम शाफ़ाए माशर शाफ़ाए बनी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आल औलाद तय्यबीन ताहिरीन पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़म इस्लामी क्रिएटर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको मज़ीद खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, बाज़ दफ़ा हमारे चलते हुए कारोबार रुक जाते हैं, तंज़ली का शिकार हो जाते हैं या नुकसान की तरफ चले जाते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं और अचानक से हमारे जो तमाम बने हुए काम हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं और हमारे साथ कुछ हादसात हो जाती हैं। ऐसे हादसात जिनकी तलाफ़ी नामुमकिन होती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इन तमाम अवामल के पीछे क्या चीज़ असरअंदाज हो रही है। बाज़ दफ़ा इन अवामल के पीछे नज़र बद का बड़ा अमल दखल होता है। जी हाँ, नज़र बद एक ऐसी हकीकत है जिसको जुठलाया नहीं जा सकता। ये कुरान पाक और अहादीस मुबारका से साबित है। नज़र बद का लग जाना और नज़र बद का तोड़, इन दोनों चीज़ों का कुरान पाक में भी ज़िक्र है और काफ़ी अहादीस मुबारका में भी इनका ज़िक्र है। थोड़ा सा मैं शान नज़ूल इसका बयान कर दूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये कितनी मोहलिक और ख़तरनाक चीज़ है नज़र बद का लग जाना। बाज़ कफ़ार ऐसे थे, कुफ़ार कुरैश में बाज़ ऐसे लोग थे जिनको नज़र लगाने में शोर आफाक हासिल था, यानी कि वो दावा करके नज़र लगाते थे कि जिस चीज़ को वो नुकसान पहुँचाने की गरज से देखा करते थे वो फ़ौरन हलाक हो जाया करती थी या बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया करती थी। तो उस वक़्त कुफ़ार कुरैश ने इन चीदा चीदा तमाम लोगों को जमा किया और उनको कहा कि नौज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र बद लगाएं और आपको नौज़ बिल्लाह तबाह बर्बाद कर दें। तो वो लोग सब इकट्ठे हुए और उन्होंने ऐसी तेज़ नज़रों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन उनको क्या पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ज़िम्मा तो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठा रखा है और आपकी मदद व नुसरत के लिए फ़रिश्ते जौक दर जौक उतरा करते थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तेज़ निगाहों से देखा और कहने लगे कि वल्लाह हमने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा और ऐसी दलीलें भी कभी नहीं देखीं। उन लोगों का किसी चीज़ को देखकर हैरत करना ही सितम होता था, लेकिन उनकी ये तमाम जिद्दोजहद उनकी तरफ से दिन रात की जाने वाली देगर साजिशों और फ़रेबकारियों की तरह बेकार हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शर से महफूज रखा और ये दो आयात मुबारका उस वक़्त नाज़िल फरमाईं। जो आयात मैं आप लोगों के साथ आगे चलकर शेयर करने वाला हूँ, नज़र बद के तोड़ के लिए और नज़र बद के नुकसानात से बचने के लिए ये जो दो आयात मुबारका हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये उस वक्त नाज़िल हुई थी जब ये वाक़या रोनमा हुआ था। नज़र बद की हकीकत और उसका इलाज, इससे मालूम हुआ कि नज़र वाकई लग जाती है। अहादीस में भी इसका ज़िक्र है। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र का लग जाना दुरुस्त है। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5740 है।
उसकी किताब तिब बाबुल ऐन की हदीस शरीफ है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र हक है, और अगर कोई चीज़ तकदीर से सबकत ले जाती तो वो नज़र होती। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। और हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक नज़र का असर यहाँ तक हो जाता है कि वो आदमी को कब्र में दाखिल कर देती है और ऊंट को हंडिया में। अल्लाह अकबर। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र का असर यहाँ तक हो जाता है कि वो आदमी को कब्र में दाखिल कर देता है और ऊंट को हंडिया में। तो ये थोड़ा सा पस मंज़र मैंने बयान किया है इसलिए ताकि आप इस चीज़ की जो है नुकसानात उसका तदारुक कर सकें। बाज़ लोग सरसरी अंदाज में इस चीज़ को लेते हैं कि ये इतना बड़ा जनाब इशू नहीं है, ये सरसरी अंदाज में आप इसको मत लिया करें। जब आपके बने हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाएं, आपके जनाब चलते हुए कारोबार रुकना शुरू हो जाएं, या तबाह बर्बाद आप हो जाएं, या ऐसे हादसात आपके साथ पेश आ रहे हों कि आपको पता ही ना चल रहा हो कि क्या हो रहा है, तो आप उस वक़्त ये समझ लिया करें कि इसके पीछे जो है वो नज़र बद का अमल दखल हो सकता है। तो उसके तोड़ के लिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब किसी को नज़र बद लग जाए, उसका तोड़ करने के लिए, उसकी नज़र उतारने के लिए ये दो आयात मुबारका जो हैं, ये 3 दफ़ा, 7 दफ़ा या 11 दफ़ा, या बाज़ बुज़ुर्गान दीन का कौल है कि इसे 41 मरतबा पढ़कर उस आदमी उस चीज़ या उस कारोबार पर फूंक दें या दम कर दें तो ये अक्सीर का दर्जा रखता है। ये बहुत पुरतासीर, बहुत ही ज़्यादा पुरतासीर और मुजर्रब अमल है नज़र बद का। वो आयात मुबारका आप सुन लें। वो पारा नंबर 29 की सूरतुल कलम है और उसकी आयात नंबर 51 और 52, यानी 51-52 दो आयात मुबारका हैं ये। जिस चीज़ पर नज़र बद का असर हो और उसका आप तोड़ करना चाह रहे हो तो ये दो आयात मुबारका हैं। ये 3 दफ़ा भी, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा या 41 मरतबा पढ़ कर आप उस चीज़ पर फूंक दें या उस पर दम कर दें तो इंशाअल्लाह नज़र बद का तोड़ हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये सूरत कलम की 51 और 52 दो आयात मुबारका हैं। ये आपने 3 दफ़ा या 7 दफ़ा या 11 दफ़ा या 41 मरतबा पढ़कर नज़र बद का तोड़ करना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप नज़र बद के जो बुरे नुकसानात हैं या असरात हैं उनसे इंशाअल्लाह आप महफूज हो जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और हदीस पढ़कर उसको समझकर उस पर अमल पैरा होकर हमें अपनी ज़िंदगियों में आसानी लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।